तुम सारी रात यही थी मेरे पास? मयंक, तुमने आंखें खोल ली। गुंजन बेटा, हम अभी डॉक्टर को पता कराते हैं। नहीं नहीं अंकल जी, आप यही रहिए, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। हम सबसे पहले तुम्हारी माँ को बता देते। पर पूरी रात सोई नहीं है वो। हर आधे घंटे में फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हेलो। हाँ चाचा जी, बताइए। मयंक भैया आप कैसे हैं? मयंक ठीक है, उसे होश आ गया है। हम सबसे पहले जाकर चाची जी को बता देते हैं। बेचारी रात भर नहीं सोई, मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हैं। चाची जी, चाची जी, क्या हुआ? चाची जी, मयंक भैया को होश आ गया है। वो ठीक हो गए चाची जी। गुड। दवाई और भगवान के अलावा आपको इस लड़की को भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर कल इसने वक्त पर खून नहीं दिया होता तो हम शायद मयंक का ऑपरेशन नहीं कर पाते। सुना तुमने? अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरे जीने की वजह तुम हो। मयंक, आराम करो, ज्यादा बोलो मत। बाप रे, अब जाके थोड़ा चैन मिला। जब तक मयंक के अच्छे होने की खबर नहीं आ गई थी, मन में न जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे। शैल, जरा फोन करके पूछो गुंजन कैसी, उसने कुछ खाया पिया कि नहीं? तुमने क्या सोचा? पता नहीं सर। इस वक्त इमोशनल होकर कोई भी ऐसा कदम मत लेना जिससे बाद में पछतावा। आई फील मयंक तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ये खुदकुशी ये सब करके। किसी मजबूरी में मत फंस जाना। जैसे पहले रचना के लिए इमोशनल हो गई थी, वैसे ही अब मयंक के लिए। नहीं नहीं सर, ये अलग है। मयंक ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक अच्छी नौकरी छोड़ दी, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट किया, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान देने की भी कोशिश की। हेलो। खाना तो पड़ेगा। सर मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। ये क्या बात हुई? सर एक सेकंड, सॉरी रचना। हेलो। हाँ गुंजन, तुम ठीक हो ना? हाँ रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है दोपहर तक ही मयंक को डिस्चार्ज करके घर ले आएंगे। ठीक है, मम्मी को बता देते कि तुम ठीक हो। उन्हें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। खा लो, कम से कम जूस तो पी लो, जरूरी है। हाँ, क्या हमारा बच्चा बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा तुम ही तो हमारे जीने की वजह हो। बेटा जब से तुम पैदा हुए ना, तब से हमारा हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए था। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाकी की बची हुई जिंदगी भी ना तुम्हारी ही देख रेख में गुजर जाए। भैया, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें बुला लीजिए। रचना, तुम चिंता मत करो, हम है ना मयंक जी के पास। नहीं चारू, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे दिल में गुंजन की जगह वो मैं किसी को नहीं दे सकता चारू, किसी को भी नहीं। अगर आपको हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं लगता तो हम। नहीं भाभी, आप भैया के पास रहिए। नहीं, हमारी शादी मयंक जी से कराई थी ना, अगर हमें पता होता कि हमारी किस्मत हमें यहाँ पहुंचाएगी तो हम ये शादी कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। भैया आपका जो भी काम हो, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप हमें बता दीजिए। बस एक आवाज दे दीजिए भैया, लेकिन आप यहाँ से कहीं मत उठिए।